नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को आपके सामने रखने वाले हैं। जिस तरह बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को खत्म करते जा रहे हैं, आए दिन व्यापारियों के साथ अनहित होता है। इसी तरह का एक बड़ा मामला नोएडा के सेक्टर 29 में गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित प्रेस क्लब में आया, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटे छोटे वेंडरों द्वारा रखी गई। ये एमएसएमई के छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो बड़े वेंडर्स को अपनी सप्लाई देते हैं। ये छोटे छोटे वेंडर जिस वेंडर को सप्लाई देते हैं वे आईआरसीटीसी के तहत सेवा प्रदाता है। आपको बता दें कि बड़े व्यापारी के रूप में जो सेवा प्रदाता है वह अंबुज होटल एवं रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो छोटे छोटे वेंडर से चीजें मंगाती है। आपको बता दें कि अंबुज नाम की यह कंपनी वर्तमान में 60 से अधिक ट्रेनों के संचालन में अपनी खाद्य सामग्री की सप्लाई दे रही है। ट्रेनों में यह सप्लाई देने के लिए वह छोटे छोटे वेंडर से सामान की सप्लाई लेती है और उसके बाद आईआरसीटीसी के माध्यम से खाद्य सामग्री की सप्लाई ट्रेनों में करती है। लेकिन मामला बड़ा इस प्रकार है कि छोटी छोटी इन कंपनियों से यह उधार माल लेते थे। अब लगभग 25 करोड़ के आसपास इनका बकाया हो गया है, परंतु कंपनी देने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अंबुज नाम की कंपनी के जो मालिक हैं वह छोटे छोटे वेंडर्स के पैसे हड़प कर बैठे हैं। जब ये वेंडर्स अपने पैसे मांगने जाते हैं तो उनके बाउंसर उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और उन्हें अपने ऑफिस से भगा देते हैं। बड़े बड़े आलीशान ऑफिसेस में बैठने वाले ये बड़े वेंडर्स छोटे मोटे वेंडर्स को छोटी मछली समझकर खत्म करने की फिराक में हैं। इन वेंडर्स ने यह भी बताया कि कंपनी की एक निदेशक है सौम्या सिंह, वह लोगों को धमकी देती है कि दम है तो पैसा लेकर दिखाओ। भाई धमकी तो बनती है, क्योंकि इनके पति एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और आईपीएस अधिकारी की पत्नी और किसी की बात सुन ले किसी का पैसा वापस कर दे, ये तो संभव ही नहीं है। हालांकि इन वेंडरों के पास अपने पैसे के सारे सबूत हैं, सारे रसीद हैं, जीएसटी बिल है, लेकिन कंपनी के निदेशक अपनी जबरदस्ती और गुंडागर्दी के बल पर इनके पैसे वापस करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में ये वेंडर्स प्रेस क्लब में आए हैं और उनको अपनी मानसिक उत्पीड़न की सारी कहानी बताई। देखिए क्या है पूरा मामला, हम आपको दिखाते हैं। अंबुज होटल एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आईआरसीटीसी का अधिकृत केटरिंग वेंडर है, वर्तमान में देश भर में 60 से अधिक मेल एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेनों में खाद्य सेवा संचालित कर रही है। हालांकि बीते 6 to 8 महीनों से इस कंपनी ने 30 से अधिक एमएसएमई वेंडरों का करीब 7 से 8 करोड़ का भुगतान रोक रखा है। वेंडरों द्वारा वैध जीएसटी इनवॉइस के तहत खाद्य सामग्री की आपूर्ति के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। जब ये वेंडर कंपनी के नोएडा सेक्टर 6 स्थित कार्यालय में भुगतान की मांग लेकर पहुंचते हैं तो बाउंसरों के माध्यम से उन्हें धमकाया और डराया जाता है। कुछ मामलों में मारपीट तक की गई है। कंपनी की निदेशक सौम्या सिंह, जिनके पति एक वरिष्ठ अधिकारी है, खुलेआम कहती है, दम है तो पैसा लेकर दिखाओ। इस व्यवहार से कई छोटे व्यापारियों की मानसिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है और कुछ ने आत्महत्या जैसे विचारों की बात भी साझा की है। एमएसएमई वेंडर संघ की ओर से आईआरसीटीसी से मांग की गई है कि इस कंपनी का टेंडर तत्काल रद्द किया जाए, उच्च स्तरीय वित्तीय और सतर्कता जांच हो, आईआरसीटीसी की निगरानी में बकाया भुगतानों का निपटान कराया जाए और अंबुज द्वारा देश भर में कितने सप्लायर्स का पैसा अटका है इसकी सार्वजनिक जानकारी दी जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए एक मजबूत वेंडर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क लागू किया जाए। इस मामले को सार्वजनिक मंच पर उठाने हेतु दिनांक 30 जून सोमवार को दोपहर 1 बजे नोएडा मीडिया क्लब सेक्टर 29 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एमएसएमई वेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सभी मीडिया साथियों से अपील करता है कि वे इस जनहित के मुद्दे पर आवाज उठाएं और हमें न्याय दिलाने में सहयोग करें। हम सभी वेंडरों का इन लोगों ने काफी पैसा हमारा मारा हुआ है, जो कि पिछले 1-1.5 साल से, किसी का 1 साल से है, किसी का 1.5 साल से है, किसी का 6 महीने से है, लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए जो अभी हमारे लेटेस्ट 35-37 मेंबर है, जो आपके मेंबर होंगे 7 से 8 करोड़ रुपया है जो हमारे मेंबर है इनका। और ऐसे और भी वेंडर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनके 50 से ज्यादा ऑफिस हैं, एयर इंडिया काम करते हैं लोग, तो 100 से ऊपर वेंडर उन्हें हो सकते हैं और उससे ज्यादा कम से कम 17 से 20 करोड़ रुपया जो आज की डेट में इन्होंने वेंडरों का देना है। तो हम आप प्रेस के माध्यम से हम सभी लोग वेंडर्स आपके पास आए हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाए, जो योगी जी हैं
वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर भी जाए, क्योंकि इनका जो मेन ऑफिस है वो सेक्टर 6 नोएडा के अंदर है। और जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन तक भी हमारी बात जाए कि ऐसे जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको आप IRCTC से उनका टेंडर कैंसिल करें, और ऐसे जो हमारे जो साथी वेंडर हैं जिनका इन्होंने पैसा मारा हुआ है उनका पैसा दिलवाएं। ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम पिछले 1-1.5 साल से जूझ रहे हैं। इसलिए हमने अपनी बात को रखने के लिए आपका माध्यम चुना कि हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से ये बात पूरे हिंदुस्तान तक जाए और उनके कानों तक भी जाए कि आप किसी वेंडर का पैसा नहीं मार सकते, क्योंकि हम GST रजिस्टर्ड हैं, MSME में हमारा रजिस्ट्रेशन है, सारी चीजें हैं, पक्के बिल हैं हमारे, जो पक्के बिल पे हमने ये माल दिया है, इनकी कंपनी की रिसीविंग हमारे पास में है, ये सारे दस्तावेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, और हमने जो भी इन्हें माल दिया है वो पक्के बिल पे दिया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा जल्द से जल्द पैसा दिलाया जाए। योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है। उसका प्रमोटर हूँ बेसिकली, और हमारा 1-1.5 साल से इनके साथ बिजनेस शुरू हुआ था। अंबुज होटल एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में मेरे मित्र सुशील तोमर आपको बता चुके हैं। पिछले दिन के एनालाइज करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है, 54-55 साल उम्र हो गई है, पैसा इन लोगों के पास है, घर से साउंड बैकग्राउंड बहुत साउंड है इस पार्टी का। ये आदतन नियतन पैसा जानबूझ के नहीं दिया जा रहा, हमारे ही पैसे से ऐसा सुनने में आ रहा है। नोएडा में कोठी बंगले बनाए जा रहे हैं, होटल खरीदे जा रहे हैं, वाइन शॉप खोली जा रही है, 24-24, 25-25 लाख रुपए करके, 50 लाख रुपए करके, 2 लाख, 1 लाख, 50-50 हजार वाले लोगों का भी पैसा नहीं दिया जा रहा, जो धक्के खा रहे हैं। तो आप सबको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, मीडिया के गण्यमान व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। आपको इस मंच के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी, इन सभी से आह्वान करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि ऐसी कंपनियों को हर हाल में IRCTC से बैठ करना चाहिए। मोदी जी का MSME को लेके, लघु उद्योग को लेके जो आह्वान है कि इनको बढ़ावा दिया जाए, हमारे जैसे लोगों को 25-25 लाख कैसे इकट्ठा होता है, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर हार्टलेस पीपल्स। इनके गेट पे जाओ, गार्ड अंदर नहीं जाने देते। बड़ी मुश्किल से अंदर जाके बात करी, और इस बात का मैंने इनको बार-बार कहा कि यार तुम लोगों के, हम लोग बिजनेस पार्टनर है, हम लोग है, तो तुम लोग आगे व्यापार कर पा रहे हो। अगर हम लोगों की माल सप्लाई ना हो तो तुम क्या बना के दोगे अपनी ट्रेनों? हम आपके बिजनेस पार्टनर हैं, और हमें आप लोग बाहर खड़ा कर देते हैं। हम लोग बाहर धूप में, पार्क में बैठे हुए आपसे मिलने का इंतजार करते रहते, लेकिन जब आपको माल चाहिए था तब आप एक आदमी को अंदर बिठाते थे, उन्हें कॉफी पिलाते थे, उन्हें सपने दिखाते थे, उन्हें ये तक कहते थे कि आप हमारी बैकबोन है, उन्हें ये तक कहते थे कि कभी ना कभी ऐसा भी समय आएगा इसी कंपनी से आपको 1-2% शेयर दिया जाएगा। आज 1-2% शेयर तो दूर की बात रह गई। सौम्या सिंह से मिलने की मैंने पर्सनली बहुत बार कोशिश करी। मैडम आती है, इनके एम्प्लॉय तक ट्रेंड है। इनके एम्प्लॉय में अभिषेक झा जो इनका अकाउंटेंट है, आनंद शर्मा जो माल ऑर्डर करता है, लोगों से सप्लाई लेता है, पंकज झा, अजीत, ऐसे कई नाम है जिन्होंने ट्रेन कर रखा। और ऐसे सुनने में आया, मुझे मालूम पड़ा है कि 5-5, 6-6 महीने से उन लोगों को सैलरी नहीं दी, सिर्फ ये कह के कि तुम उधार माल लेके नहीं आ रहे तो तुम्हें सैलरी किस बात की देनी। तो ये तो पैटर्न है कि जो उधार लेके आएगा, जो इन्हें 25-50 लाख रुपए का माल दिला देगा, उसे 50-60 हजार रुपए सैलरी दे देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा तो इनके बाप का है नहीं, पैसा तो हम जैसे गरीब लोगों का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने छोटे-छोटे धंधे शुरू किए हैं। इस विश्वास पे कि ये IRCTC के वेंडर है, हमारा विश्वास IRCTC के साथ है, क्योंकि वो भारत की सरकार चलाती है। अंबुज वालों पे हमारा विश्वास नहीं है। ये विश्वास दिला के कि ये IRCTC के वेंडर है, हम लोगों ने इन्हें क्रेडिट देना शुरू किया। फरवरी में लगभग 16 लाख रुपए इन्होंने ये कह के रिलीज किया, वो भी मैंने बात करी, बार-बार इन्हें आश्वासन दिया कि हम तुम्हें माल देंगे। 16 लाख रुपए रिलीज करके इन्होंने 44 लाख रुपए का ऑर्डर दिया और मैंने माल देने से मना कर दिया।
उसके बाद मेरी पर्सनली इनसे मीटिंग हुई, मैंने बोला मेरा 24 लाख रुपया बैलेंस जो है वो आप रिलीज कर दो, बिल जीरो कर दो, मैं नए सिरे से आपके साथ एग्रीमेंट बनाऊंगा जिसमें मुझे बैंक गारंटी चाहिए आपके पैसों की, क्योंकि इस तरह से 6-6 महीने 20-25 दिन का उधार लेने वाले लोग 6-6 महीने से लोगों को टहला रहे हैं। और ऐसे भी लोग मुझे मिले जिनके 1.5-2 साल से पैसे नहीं है, और ऐसे भी लोग मिले जिनके 50,000 लाख रुपए की पेमेंट नहीं दे रहे हैं ये लोग। आप लोगों के माध्यम से मैं आपका ये बात, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा ये है कि हम सारे वेंडर्स, जो एक कंपनी है IRCTC की वेंडर है जिसका नाम है अंबुज होटल एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वो 84 से IRCTC की वेंडर है, और उसने कम से कम 50 से 60 जो वेंडर्स हैं जो उसे रॉ मेटेरियल सप्लाई करते हैं उसका पैसा रुका हुआ है पिछले 1.5 साल से, जो कि जिसका अमाउंट 7 से 10 करोड़ रुपया है, और वो पैसा नहीं दे रहा है हमारा। हम पैसा मांगने जाते हैं तो हमें काउंसलरों के द्वारा रोका जाता है और हमें धमकी दी जाती है कि मेरा पति IPS अधिकारी है, तुम पैसा लेके दिखाओ, हमसे कैसे लोगे पैसे। तो ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है जो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको बताने के लिए आए हैं कि हमें ये पैसा दिलाया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे भी कि ऐसे ठेकेदार को, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को आप निरस्त करें जो पूरे वेंडरों का पैसा मार रहा है, आपसे पैसा ले लेता है और हमें पैसा नहीं देता है। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे आदमी के खिलाफ, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक हमारा सहयोग करें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं। प्रधानमंत्री से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी हमारी बात को सुने और हमारे सभी वेंडरों का पैसा दिलवाया जाए, ये हमारी गुहार है सभी। आपने कभी पुलिस में शिकायत की, जैसे आप लोग सेक्रेटरी ऑफिस में जा रहे हैं, कभी आपने शिकायत की पुलिस से? पुलिस में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम डरे हुए थे। हमारे एक साथी को वो अपना पैसा मांगने गया तो उन्होंने उस पर झूठा केस लगाकर उसे पहले मारा, उसकी गाड़ी तोड़ दी और उसको फिर बाद में 2 दिन तक जेल में भेज दिया उसने। पुलिस भी उनके साथ में है, पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती क्योंकि हम एक बार हमारा साथी गया तो उसके साथ ऐसी घटना की। अभी हमारी कोई बात कमिश्नर साहब से नहीं हुई है। अभी हम आप यहाँ से कमिश्नर जाएंगे कमिश्नर साहब के पास में और अपनी गुहार लगाएंगे उनके पास भी जाकर।